अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज जो है हम लोग अभ्यास 7B करेंगे। 7A में हम लोगों ने जितनी भी तरह के, अधिकांश तरह के वो होते हैं जो आपके प्रश्न युगपत समीकरण से संबंधित, वो कर लिए थे। आज 7वीं करेंगे और 7वीं में देखो आपको जो प्रश्न है वो लिखित रूप में दिया हुआ है, व्याख्यात्मक प्रश्न है। प्रश्न की जो कंडीशन है, जो स्थितियां हैं, उनकी व्याख्या कर दी है, आपको समीकरण बना के नहीं दी है। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण आपको खुद बनानी है और उसके बाद आपको सवाल हल करना है। अब एक चीज जो समझने की है वो ये कि आपको रैखिक समीकरण जब आई थी, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी आपको इस तरह के व्याख्यात्मक प्रश्न मिलते थे। और अब जब दो चर वाले रैखिक समीकरण आई हैं तो भी आपको व्याख्यात्मक प्रश्न मिले हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसमें एक चर आपको लेना है और किसमें दो चर लेने हैं? इसका कोई नियम नहीं है। जो ये सवाल है पहला, इसमें इसे एक चर वाले से भी कर सकते हैं और दो चर वाले से भी कर सकते हैं। एक चर वाले से भी कर सकते हैं और दो चर वाले से भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें कर लो। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको अनिवार्य रूप से दो चर ही लेने पड़ते हैं। एक चर से आपका काम नहीं चल सकता। तो यहां पर जो है हम आपको दो चर वाली विधियों से बताएंगे कि दो चर लेंगे हम और उससे कैसे करते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। तो सवाल है पहला, इसे थोड़ा ध्यान से देखना बेटा अपना। इसमें ये स्लिप बहुत जल्दी होते हैं क्योंकि इन्हें समझना पड़ता है। एक एक शब्द का मतलब होता है और उसको समझ के तब हम लोग करते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। संख्याएं बताइए। तो दो कंडीशंस, दो स्थितियां दी हुई हैं। पहली स्थिति ये दी है कि दो संख्याओं का योग 24 है और दूसरी स्थिति दी है उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। दूसरी की दो गुनी यानी जितनी पहली है मतलब दूसरी है उसका दुगना करो तो पहली संख्या मिल जाएगी। तो आप में दो संख्याओं की बात हो रही है। तो माना, दोनों संख्याओं को मान लो, माना पहली संख्या बराबर ए मान लेते, चलो हम लोग पहली संख्या बराबर ए और दूसरी संख्या बराबर बी। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों का योग कितना है 24। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम, दो शर्तें हैं ना, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रही है पहली शर्त कि दोनों का योग कितना है 24। योग मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़, यानी इन दोनों का जोड़ कितना है, यानी a प्लस बी बराबर 24। ये पहली समीकरण बन गई। दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है कि पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है। पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, यानी दूसरी का जो दो गुना है वो पहली संख्या के बराबर है। यही तो कह रही है। तो पहली संख्या जो है वो दूसरी के दो गुने के बराबर है। यही तो कह रही है। पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, दूसरी वाली की दो गुनी की है तो दोनों बराबर हैं। ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। अब हल करना है इन दोनों समीकरणों को। तो देखो ए यहां पे सीधे सीधे से बी के रूप में लिखा हुआ है। कौन सी विधि आसान रहेगी इसमें, प्रतिस्थापन विधि। तो ए बी के रूप में लिखा है ना, तो ए का मान समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ये समीकरण हल करना तो आपको आते हैं, सिर्फ समीकरण बनाने का खेल है इसमें। समीकरण हल करना तो हम पहले सीख चुके हैं। इसका मान इसमें रख दिए, एक की जगह पे कितना आ जाएगा 2b, 2b प्लस b बराबर 24, 3b बराबर 24, b बराबर 24/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, b बराबर 8। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दें, आसानी से जाएगा, सीधे सीधे से लिखा हुआ है, सही है। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान कितना है 8 है, b की जगह पे 8 आ जाएगा, a बराबर 2 गुणा 8, a बराबर कितना आ गया 8 दूनी 16। अब a का मान आ गया 16 और b का मान आ गया 8। आपसे क्या a और b का मान पूछा है? आपसे संख्याएं पूछी हैं, तो आप हमेशा किस रूप में लिखेंगे? संख्या के रूप में ही लिखेंगे। तो पहली संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या बताओ कितनी मानी थी? पहली संख्या कितनी मानी थी? ऊपर देखो, ऊपर मानी हुई है वो, देखो वहां लिखी हुई है कितनी माना। पहली संख्या बराबर तो a का मान कितना आया है 16। पहली संख्या बराबर कितना हो गया 16। और दूसरी संख्या कितनी मानी है? दूसरी संख्या बराबर ये उत्तर हो गया। क्यों? उत्तर तो हमसे संख्याएं पूछी हैं, पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 8। हाँ देखो दोनों जोड़ 24 आ गया या नहीं आ गया? और देखो पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, इसका दुगना करो, देखो 16 आ गया, 8 दूनी 16 हो गई। आया समझ में? एक और सवाल करें? चलो एक और करते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से सुनना, जरा सवाल को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा और समीकरणें बन जाएंगी। दूसरा नंबर सवाल, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। अब यहां पर इसका मतलब क्या? एक संख्या छोटी है और दूसरी संख्या बड़ी है, ऐसी तो माना है। यदि दोनों का अंतर 5 हो तो वह संख्या, दो संख्याएं बताइए। तो अब यहां पे एक बड़ी संख्या और दूसरी छोटी, दोनों को मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर क्या मान ले बताओ? x बड़ी। अब तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा, x मानो, y मानो, a मानो, b मानो, का मानो, खा मानो, है ना, अनामिका मानो, सुमन मानो। चलो माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या मान ली x और छोटी संख्या बराबर मान ली y। अब फिर दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कह रही है? कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। सवाल याद हो गया मुझे? यही तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त क्या है? दोनों का अंतर 5 है। तो पहले प्रथम शर्त से लिखते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है? दो संख्याओं का योग, इन दोनों का जोड़ छोटी संख्या के 3 गुने, यानी कि इसके 3 गुने से, और 3 अधिक है। ये तो हो गया। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 ज्यादा है। छोटी संख्या के 3 गुने में 3 जोड़ दिया, दोनों के योग के बराबर हो गया। लेकिन क्या हम इस स्थिति में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। पहले समीकरण को हम, जो हमारा मानक रूप है जिस ढंग से हम लोग लिखते हैं,
उस ढंग से लिख लीजिए। यानी कि y इधर से उठा के इधर ले आइए और चाहे y को इधर से इधर ले जाओ, इधर ले जाने में एक सुविधा हो जाएगी, क्या, x y के रूप में पहले ही प्रदर्शित हो जाएगा। क्योंकि यहां पे बिना गुणज वाला है ना, गुणज वाला होता तो कुछ और हम सोचते, बिना गुणज वाला है तो आसान तरीका, वैसे तो हम और तरीके से कर सकते हैं, या आसान तरीका ये y इधर से उठा के इधर ले जाओ तो x y के रूप में प्रदर्शित पहले से ही हो जाएगा। तो हम कौन सी विधि लगाएंगे आगे जाके, प्रतिस्थापन विधि, आसानी से सवाल हल हो जाएगा। है या नहीं है? नहीं समझ में आई मेरी बात? यानी हम यहीं से सवाल को हल करते हुए चल रहे हैं, हमारे दिमाग में पहले ही बैठ गया कि सवाल हमें कैसे हल करना है। हमेशा ध्यान रखिए, गणित यह सिखाती है कि आपको आगे की चालें कैसे चलनी है, आगे की हल कैसे करने। चालें का मतलब शतरंज एक खेल होता है, अपनी है भी, कई बच्चे खेलते भी हैं साथ में। शतरंज का तरीका यह होता है कि आप आगे की कई चाल सोच के चलते हैं कि अभी हम ये चल रहे हैं, इसके अगली बार में क्या चलेंगे, उससे आगे क्या चलेंगे, उसके आगे क्या चलेंगे। कम से कम 3 से 4 चाल की दिमाग में रहती, तब शतरंज खेला जाता है। यही गणित है। गणित में अगर आप आगे की नहीं सोच रहे होंगे तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो यही हमें, अगर हमें दिख रहा है कि यहां पे अगर हम x को y के पदों में लिख लें तो हम आगे हल आसानी से कर लेंगे। तो यही कर लेते हैं, x बराबर 3y + 3 और माइनस का y, इधर से प्लस का था इधर माइनस आ गया, x बराबर, ये अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे, 2y + 3। ये समीकरण 1 हो गई। सही है। अब दूसरी समीकरण लेते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है द्वितीय शर्त, कि दोनों का अंतर 5 है। अब अंतर निकालना है हमें, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, छोटे में से बड़ा, तो बड़ा कौन है, x, x में से y घटाओ, कितना आ गया, 5, यही तो कह रहा है। तो x - y बराबर 5, ये समीकरण हो गया। ये तो मानक रूप में है, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां पे हम x का मान रख दें तो y का मान आ जाएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यानी ये मान यहां रख दीजिए। x की जगह पे क्या जाएगा, 2y + 3, 2y + 3 माइनस y बराबर 5। ये प्लस दिखने लगा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड खराब होने की वजह से। 2y में से 1y ये कितना बच गया, y, और 3 इधर प्लस का इधर काय का जाएगा, 5 - 3, y बराबर 2, y बराबर 2 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपका x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 2 गुणा y है ना, तो 2 रख देंगे, 2 गुणा 2 माइनस वो + 3, x बराबर 2 दूनी 4, 4 + 3, x बराबर 7। यानी कि बड़ी संख्या कितनी आ गई, बड़ी संख्या कितनी थी, x थी ना, बड़ी संख्या बराबर 7, और छोटी संख्या कितनी आ गई, छोटी संख्या बराबर, कितने बच्चों की समझ में कुछ कुछ आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया, और बहुत अच्छे से कितनों की समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी इनको आप उतार लीजिए और अपने आप करने की कोशिश करना। अभी और सवाल कराऊंगा मैं इसके आपको, ठीक है, उतार लीजिए।